हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। भारत एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो अब तो बिल्कुल जाएगा। क्योंकि देखिए, काफ़ी सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि हम जब डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं भाई डिफेंस की तैयारी करना, हम RIMC से करते हैं, उसके बाद हम सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं, क्लास 8 तक हम तैयारी करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लास 8 तक बच्चों को तैयारी नहीं करवा पाते, तो फिर उनका दिमाग ये चलता है कि क्लास 11th में, है ना, हम करवाएं तैयारी, या 10th के बाद में उसको तैयारी करवाएं बच्चे को। तो 10th के बाद तैयारी करने का सबसे अच्छा टाइम मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उसको 11th मिलता है, 12th मिलता है, और उसके बाद वो जाके अपना NDA का एग्ज़ाम दे सकता है या एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकता है। तो आज हम बात करें NDA फाउंडेशन कोर्स के बारे में। जब भी आपको NDA की बात करें तो एक सबसे अच्छा टाइम कब होता है, सबसे पहला तो एक सबका सवाल होता है सारे पेरेंट्स का कि सबसे अच्छा टाइम कब है सर NDA की तैयारी करने के लिए। तो जैसे ही आपका बच्चा 10th क्लियर करा ना, मतलब 10th आपने क्लियर करी बच्चे की, आप वेट भी मत करिए कि उसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। सारे बच्चे, आपका बच्चा, आपको पता है कि वो इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकता है कि 10th क्लियर होने के बाद में वो चूज कर पाएगा। आपको पता है कि बच्चा ये करने वाला है, 10th क्लियर करके 11th में आने वाला है, 11th से ही आप उसका NDA की तैयारी स्टार्ट करवा दीजिए। और तैयारी किस तरीके से करवानी है, जब भी आप तैयारी करवाएंगे तो तैयारी में आपको एक दो चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको जब भी NDA की तैयारी करवानी है या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करवानी है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डिफेंस में जाए, आपको 11th का जो जो मतलब हम उसको फाउंडेशन बोलते हैं, यानी 11th जो क्लास की स्टडी है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है बच्चे की। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 11th की जो स्टडी होती है उसको आप छेड़ के बिल्कुल उसको सीधा सीधा कोई इंस्टीट्यूशन में आप बोल देंगे सिर्फ NDA की पढ़िए ना। आपको क्या करना है, 11th की तैयारी उसको साथ साथ करवानी है। 11th की पूरी तैयारी होनी चाहिए, इसी के साथ साथ NDA का उसको सारी की सारी चीज़ें उसके साथ साथ चलती रहनी चाहिए, यानी 11th भी उसकी हो और NDA की तैयारी भी उसकी हो। और इसको करने के लिए एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि डमी स्कूल या बिल्ट इन स्कूल। इन स्कूल्स में हम क्या करते हैं कि आपको बच्चे का जब एडमिशन आप करवाते हैं, तो एडमिशन में आपकी स्कूल की तैयारी भी होती रहेगी, और शाम को आपका बच्चा जो होगा वो इधर उधर नहीं जाकर आराम से अपना NDA की तैयारी करेगा, जो कि एक्सपर्ट्स आपको करवाते हैं। तो इसमें इस तैयारी को इस तरीके से कराया जाता है कि इसमें स्कूल का भी सिलेबस पूरा का पूरा कवर करा जाता है, ताकि बच्चों की एजुकेशन जो है उसमें मार्क्स उसके बहुत, मैं ये कह सकता हूँ, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है मार्क्स की आने वाली लाइफ में, तो मार्क्स बहुत अच्छे रहें उसके। दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के साथ साथ उसका जो है ग्रोथ भी होती रहे। तो ग्रोथ होने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एजुकेशन वाला पोर्शन होगा वो सारा का सारा क्लियर होगा, उसके साथ साथ उसकी NDA की जितने भी प्रीवियस होंगे, बाकी चीज़ें होंगी या टॉपिक्स होंगे, वो भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे उसके, और अच्छे लेवल तक हम क्लियर करेंगे। तो इसी को रिजॉल्व करने के लिए अप्रैल में एग्ज़ाम है आपका NDA का, है ना, लेकिन हम एग्ज़ाम से पहले ही आपका बच्चा जो है वो 10th कर लेगा। हम 2 अप्रैल से जो है वो अपना कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है। कोर्स ऑफलाइन बेसिस पे हम स्टार्ट करवा रहे हैं, ऑनलाइन बेसिस पे भी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफलाइन बेसिस के बारे में। तो ऑफलाइन बेसिस पे हम NDA का ओरिएंटेशन कोर्स जो है वो इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि देहरादून में होगा। तो अगर आप देहरादून से बाहर से हैं, या देहरादून के हैं, या देहरादून के आसपास कहीं से हैं, तो आप इस कोर्स के बारे में बिल्कुल हमारे से पता कर सकते हैं। 2 अप्रैल से हम कोर्स जो है वो पूरा का पूरा स्टार्ट कर देंगे, 2 अप्रैल 2025, ठीक है। ये एक ओरिएंटेशन कोर्स है। ओरिएंटेशन कोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें आपके बच्चे को पहले दिखाया जाएगा, पहले सब कुछ कराया जाएगा, बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है या नहीं आता, बच्चा कौन से बैकग्राउंड का है, बायो का है, आर्ट्स का है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, कौन से बैकग्राउंड का है, उसको किस तरीके से वो अप्रोच कर पाता है बच्चा, वो सारा का सारा ओरिएंटेशन में क्या होता है वो बच्चा समझ पाता है। तो पहले कोई भी, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो उसको ओरिएंटेशन बैच में ही रखिए अपने बच्चे को। तो ओरिएंटेशन बैच जो है वो हम स्टार्ट करवा रहे हैं 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से हमारा ओरिएंटेशन स्टार्ट है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो है वीकली टेस्ट, और टेस्ट ऐसा नहीं कि टेस्ट हमने सिर्फ दो चार क्वेश्चन उठा के दे दिए, नहीं। टेस्ट जो होगा वो पूरा का पूरा एडवांस लेवल क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। मतलब पहले पूरे वीक वीक के 4 से 5 से 6 दिन हम क्या करेंगे, बच्चे को कोई टॉपिक करवाएंगे। लास्ट में जब आपका वीक खत्म हो जाता है, यानी 6th और 7th डे, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन के जो हैं वो प्रॉपर, जो भी आपके NDA के पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, वो सारा का सारा टेस्ट बना के बच्चे को देंगे, ताकि बच्चे को भी ये पता लगे कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। हाँ, टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर पढ़ा के निकल गया, लेकिन बच्चे को आता या नहीं आता वो कैसे पता लगेगा, है ना। तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एडवांस टेस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे सारे के सारे बच्चों को, और ये हर वीक होगा। यानी वीक में अगर 4 महीने, सॉरी, महीने में अगर जो है वो 4 वीक हैं, 4 वीक हैं,
तो 4 के 4 वीक आप बच्चा जो है वो अपने आप को एनालाइज कर पाएगा कि वो कितना पानी में है भाई साहब, है ना, वो कितना कर पा रहा है, कितनी चीजों को कितना नहीं कर पा रहा है। ठीक है। दूसरी चीज जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा जूझता है वो है करंट अफेयर, है ना, या मंथली मैगजीन या जीएस की मैगजीन। ठीक है, जब उसको जनरल स्टडी पढ़नी हो, करंट अफेयर्स पढ़ना हो, तो उसको एक मैगजीन की जरूरत है ना। तो इसको मंथली करंट अफेयर की मैगजीन हम देने वाले हैं बच्चों को। इसमें हमारे एकेडमी में मंथली दी जाती है, हर बच्चे को दी जाती है सेपरेटली। ठीक है, उस बच्चे को मंथली मैगजीन करंट अफेयर के साथ साथ जीएस की भी मैगजीन दी जाती है कि पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कमांड ले सके अपनी, जो टॉपिक उसके क्लास में चल रहे हैं। एक्सपीरियंस फैकल्टी होती है हमारी सारी की सारी। एक्सपीरियंस फैकल्टी का मतलब ये है हर फैकल्टी ऐसी है जिनको 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है हमारे पास में। ठीक है, और एनडीए में बहुत अच्छा रिजल्ट वो दे चुके हैं और देते आ रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे भी देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी फैकल्टी है। आप जब देखते हैं काफी सारा हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करके आपको पता लगेगा कि क्या एक तरीका है, क्या चीजें हैं, है ना, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो आपको बहुत ही डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि जब फैकल्टी अगर अच्छी हो, हर सब्जेक्ट में उनकी कमांड अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो फैकल्टीज जो है उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, और हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है। यानी ऐसा है कि साइंस अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो साइंस की एक फैकल्टी नहीं है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में हम क्या करते हैं, एक फैकल्टी डाल देते हैं, नहीं, एक फैकल्टी नहीं है। बायो की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है। ठीक है। एसएसबी सेशन जो है वो हम साथ साथ बच्चों के करवाते रहेंगे इसी में। एसएसबी सेशन में कोई भी ऐसे ही नहीं, एसएसबी सेशन जो होगा वो वेटरन ऑफिसर के थ्रू हम सारा का सारा करवाते हैं, जिसमें हमारे जो कर्नल सर हैं, ठीक है, जो हमारे जीटीओ सर हैं, वो सारे के सारे एसएसबी सेशंस लेते हैं। इसमें सेशन जो है वो आपके मंथली बेसिस पे होते हैं, वीकली बेसिस पे भी होते हैं, जैसे एग्जाम पास आने वाला होता है। तो ये सारे के सारे जो ऑफिसर्स होंगे जो खुद जीटीओ रह चुके हैं, खुद जो है वो सारी की सारी चीजें कर चुके हैं, खुद सब कुछ चीजें देख चुके हैं, वो सारे के सारे बच्चों को एनालाइज करते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे में क्या कमी है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को पढ़ा तो आप सारे के सारे बच्चे रहे हैं, है ना, सब के सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका हमारा ये होता है कि बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी में डाल दें। तो हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ट्रैकिंग जो होता है वो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, कई बार हम क्या करते हैं जब एग्जाम होता है तो हम उसको मंथली बेसिस पे करते हैं, एग्जाम के टाइम पे बच्चे को नहीं छेड़ते हैं। वरना हम क्या करते हैं, वीकली बेसिस पे स्पोर्ट एक्टिविटी करवाते हैं बच्चे को। एक्टिविटी में जिम की फैसिलिटी हम देते हैं, और स्पोर्ट्स, अगर उसको कोई स्पोर्ट्स अच्छा लगता है बच्चे को तो वो स्पोर्ट्स को भी हम उसको क्या करवाते हैं। ठीक है। तो जिम इसलिए ज़रूरी है बच्चे के लिए क्योंकि अगर बच्चा जो है वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो मेंटली भी अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हम करवा रहे हैं। सबकी जानकारी जो है वो अभी हमने एक जिस्ट में दी है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 7078368368। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, अदरवाइज ये भी एक व्हाट्सएप नंबर है 8057368368। आप यहाँ पे हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मान लेते हैं आप बहुत दूर से हैं, आप देहरादून से बाहर से हैं, आप व्हाट्सएप करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अपने सारे डाउट पूछिए, जो भी आपको लगता है कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए आप, ये हमारे को बाकी जगह पे हमारे को इतना समझ में नहीं आया। आप वीकली टेस्ट देने वाले तो किस तरीके से देने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी डाउट होंगे आप सारे डाउट पूछिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सारे डाउट पूछिए, जितने भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप देहरादून से ही हैं तो आप इन पर्सन हमारे पास में आ सकते हैं। भारत डिफेंस एकेडमी जो है हमारी, या भारत एकेडमी जो है, साइंसधारा रोड पर है, क्रॉसिंग पर। जैसे ही आप साइंसधारा क्रॉसिंग पर उठेंगे, है ना, यहाँ पे उतरेंगे साइंसधारा क्रॉसिंग पे, आनंद टावर बिल्कुल पास में, क्रॉसिंग के बिल्कुल पास में। ठीक है, आनंद टावर पे आइए, आप सीधा यहाँ से कोई भी आपको पिक कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो बिल्कुल क्रॉसिंग पे बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, सब चीज़ें को बारे में जो है पता कर सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 2 अप्रैल से हम स्टार्ट करने वाले। तो आप उससे पहले कम से कम बच्चे को जो है ये ज़रूर करिएगा कि ओरिएंटेशन कोर्स में क्लासेस ज़रूर उसको एक बार बच्चे को लेने के लिए बोलिएगा। ठीक है, और ये देखिएगा बच्चे को कि कितना अंडरस्टैंडिंग बच्चा ले पा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या डिफरेंस कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप देखिएगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं हम, धन्यवाद, बाय बाय।